हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्रॉस आर्टिस्ट हूँ एंड मैं आज आप लोगों को एक बेल हेयर टाई बनाना सिखाऊंगी। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी एक धागा और इस धागे से हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग में कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये नीचे की धागे को खींचना है और एक चेन बनानी है और ध्यान रखना कि ये वाली चेन को हम टाइट बना लें। तो सबसे पहले हमें इसी मैजिक रिंग पर 6 सिंगल क्रोशे बनानी है। तो यार्न वर्क करके इस तरीके से हमें 1 सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर नेक्स्ट हमें 3 से सिंगल क्रोशे बनानी है। यह हो गई हमारी 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, इसके बाद 5 सिंगल क्रोशे एंड 6 सिंगल क्रोशे। ये हो गई हमारी सारी की सारी सिंगल क्रोशे। अभी हमें ये वाले धागे को खींचना है। तो ये हो गई। तो इसके बाद हमें पहले वाले स्टिच पर स्लिप स्टिच करनी है। तो ये देखो मैं कैसे करती हूँ। तो ये हो गई हमारे पहले राउंड कंप्लीट। अभी हमें नेक्स्ट राउंड बनानी है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है और इसके बाद सेम स्टिच पर हमें 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। ध्यान रखना कि एक ही स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। तो ये हो गई हमारी 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट ये हो गई हमारी 2 सिंगल क्रोशे। अभी हमें नेक्स्ट स्टिच पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनानी है और इसी तरीके से हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनानी है। हर स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे। ये हो गई हमारे नंबर 2 वाली राउंड कंप्लीट एंड इधर मैंने 12 सिंगल क्रोशे बनाई है। अभी मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए पहले वाले स्टिच पर सिंगल क्रोशे बनानी है। ध्यान रखना कि इस बार हमें स्लिप स्टिच नहीं करनी। यह हो गई हमारी 1 सिंगल क्रोशे कंप्लीट और अभी हमें एक हुक लगा देनी है ताकि हम पहले वाले स्टिच को फुल ना जाए। तो इधर हमें सेम स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। तो ये 1 2 बना लिया मैंने। अब बनाऊंगी नेक्स्ट सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर। जैसे नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है हमें 1 सिंगल क्रोशे। ये हो गई हमारी 1 सिंगल क्रोशे। अभी फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे ही बनानी है और अभी नेक्स्ट स्टिच पर हमें 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। ये हो गई 1 और ये हो गई 2। नेक्स्ट स्टिच पर हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनानी है और फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे हमें 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। तो इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए हमारे नंबर 3 वाली राउंड कंप्लीट। अभी हमें नेक्स्ट राउंड बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे हुक को हटानी है, उसी स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनानी है और फिर से हमें हुक को लगा देनी है। तो इस बार हमें हर स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और इसी तरीके से और 3 राउंड कंप्लीट करनी है हर स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे बनाकर। तो अभी मेरी सारी राउंड कंप्लीट हो चुकी है और मैंने टोटल 7 राउंड बनाई है। तो इसके बाद मुझे हुक को हटाना है और सेम स्टिच पर मुझे स्लिप स्टिच करनी है। तो अभी हमें बनानी है पेटल्स। यह जो मैंने पेटल्स बनाई है इसी तरीके से हमें वह भी पेटल्स बनानी है। तो सबसे पहले हमें 2 चेन बनानी है। तो ये हो गई हमारी 1 चेन, ये 2 चेन और सेम स्टिच पे हमें डबल क्रोशे बनानी है। ये हो गई हमारी 1 डबल क्रोशे। अभी नेक्स्ट स्टिच पर हमें फिर से डबल क्रोशे बनानी है।
ये हो गई हमारी 2 डबल क्रोशे। अभी हमें बनानी है 2 चेन और अभी फिर से सेम स्टिच पर हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो यह हमारी 1 पेटल हो गई है। अभी हमें नेक्स्ट वाली पेटल्स बनानी है। तो 2 चेन बनानी है और इस पर नेक्स्ट स्टिच पे हमें डबल क्रोशे बनानी है। ये देखो मैं नेक्स्ट स्टिच पे बना रही हूँ। तो ये हो गया हमारी 1 डबल क्रोशे। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच पे हमें डबल क्रोशे बनानी है। ये हो गई। अभी 2 चेन बनानी है और सेम स्टिच पर हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये 2 पेटल्स हो गई है और इसी तरीके से हमें पूरी राउंड को कंप्लीट कर लेनी है। नाउ ये सारी पेटल्स कंप्लीट हो गई है और अभी हमें नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच कर देनी है और उसके बाद यार्न को कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें और 4 बेल को बना लेना है। फाइनली ये 4 बेल हो गई है और नेक्स्ट में बनाऊंगी पत्ते। तो पत्ते के लिए मैंने ये वाली ग्रीन कलर ली है और सबसे पहले हमें बनानी है 18 चेन। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से मैं 18 चेन बनाऊंगी। तो यह हो गई है हमारी 18 चेन कंप्लीट। अभी हमें पहले वाले स्टिच को गैप करनी है और नेक्स्ट स्टिच पर हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। तो ये हो गई हमारी सिंगल क्रोशे और फिर से नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशे। तो ये हो गई है मेरी हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट। अभी हमें बनानी है नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे। ये हो गई हमारी 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पर फिर से हमें डबल क्रोशे बनानी है। ये हो गई 2 डबल क्रोशे और फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे बनानी है 3 डबल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशे। ये हो गई हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है सिंगल क्रोशे। तो अभी हो गई है हमारी 1 लीफ की 1 साइड। अभी हमें नेक्स्ट लीफ के लिए सबसे पहले बनानी है 3 स्लिप स्टिच। हर स्टिच पे 1 1। ये हो गई 3 स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से हमें बनानी है सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट बनानी है हमें फिर से हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट डबल क्रोशे। डबल क्रोशे हमें 3 बनानी है हर स्टिच पे 1 1। फिर से डबल क्रोशे। ये हो गई है। अभी हमें नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है फिर से हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है हमें सिंगल क्रोशे। ये हो गई है हमारी 1 साइड। अभी हमें नेक्स्ट साइड के लिए बनानी है 1 चेन और फर्स्ट स्टिच पे ही हमें बनानी है सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे और फिर से डबल क्रोशे। फिर बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे। उसके बाद सिंगल क्रोशे। ये हो गई हमारी 2 साइड 1 लीफ कंप्लीट। अभी हमें नेक्स्ट राउंड के लिए नेक्स्ट साइड के लिए स्लिप स्टिच करनी है 3। अभी हमें बनानी है फिर से सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशे 3 बनानी है हर स्टिच पे 1 1। और नेक्स्ट बनानी है हमें हाफ डबल क्रोशे
उसके बाद बनानी है हमें सिंगल क्रोशे। ये हमारी लीफ कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हमें ये वाली चेन बनानी है। तो चलो ये वाली चेन बना लेती हूँ। तो मैं टोटल बनाने वाली हूँ 50 चेन। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से 50 चेन बना लूँगी मैं। तो ये वाली चेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमें यार्न को कट कर देना है। नेक्स्ट हमें फिर से और एक चेन बनानी है। तो ये हो गई हमारी स्टार्ट। तो इस चेन पे मैं बनाने वाली हूँ 15 चेन। तो ये चेन जो मैंने बनाई हूँ, यहाँ जो हेयर टाई में 2 बेल है, हाँ ये 2 बेल, इन दोनों को जॉइन करने के लिए। तो चलो अभी इन सबको एक साथ जोड़कर ये बेल हेयर टाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये वाली बेल के अंदर से हुक को लेनी है और ये जो चेन है इनकी धागे को बेल के अंदर की तरफ खींचना है और उसके बाद हमें 2-3 गांठ लगा देनी है। पता नहीं आप लोग गांठ को क्या बोलते हो, मुझे तो यही पता है। और ये मैंने एक बनाई है, अब फिर से मैं 2 बनाऊंगी। 2 हो गई और एक, ये 3 हो गई। अब एक्स्ट्रा जो धागा है उनको हमें कट कर देनी है। ये हो गई, देखो। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बना लूंगी। ये हो गई दूसरी तरफ। नेक्स्ट हमने जो छोटा सा चेन बनाई थी उसको अब कैसे यूज करूंगी, तो उसको ये वाले चेन के अंदर से खींचना होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसी तरीके से खींचना है। ये देखो ये हो गए। अब यहाँ भी दोनों तरफ हमें बेल लगा देनी है। तो अभी मैंने ये भी दोनों तरफ लगा दिया है, मतलब जो बेल लगाने की काम था ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट मुझे पत्ते लगाना है। तो पत्ते में जो हमने 3 स्लिप स्टिच बनाई थी, तो मिडिल वाले स्टिच से हमें ये हुक को लेना है। कुछ इस तरीके से करना होगा। तो अभी हमें चेन को पत्ते के अंदर से खींचना है और ये पार्टी मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो जैसे तैसे ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो धागा बाहर निकल रही है ये सबको कटना है, लेकिन ध्यान रखना कि सब धागे को डायरेक्टली आप नहीं कट सकती, नहीं तो जल्दी ये खराब हो सकती है। तो किस तरीके से हमें कटना है ये मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अभी। तो ये वाली जो धागा है इनको पहले हमें सुई धागे से सिलना है और इसके बाद ही हम इस धागे को कट कर पाएंगे। तो ये वाली धागे को हम लीफ की पीछे की तरफ से सिलना है और उसके बाद हमें कट कर देनी है। तो ये हो गई, अभी हम इनको कट कर दूंगी। ये हो गई अभी। तो इसी तरीके से सारे धागे को हमें कट करनी है। तो ये हो गई हमारी फाइनल लुक कंप्लीट। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना मत भूलना एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।